कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जी हाँ जनाब, कुर्सी का खेल ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए सीधे सीधे हम आपको खबरों से जोड़ते हैं, सियासत से जोड़ते हैं, चुनाव से जोड़ते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक विधान परिषद का चुनाव संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं के बीच आज चुनाव संपन्न हुआ और 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थियों के बीच सीधे सीधे टक्कर हुई है और अब रिजल्ट के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसकी जय होगी और किसकी मात होगी। इसके बीच हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी ये आ रही है, हम आपको दिखाएंगे कि लखनऊ के पुलिस आयुक्त DK ठाकुर और चुनाव अधिकारी और लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश ने विभिन्न बूथों का जायजा लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान की रिपोर्ट। और 4 बजे तक पोल टाइमिंग है, तो सुरक्षित पुलिस अपेक्षा में यहाँ करके पोलिंग का टाइम रहा था 8 बजे से सायकाल 4 बजे तक और इसमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। मतदान सुचारू रूप से संपन्न होने के पश्चात सभी पुलिस की अनुरक्षा में मानक आइए अब बात करते हैं लोकसभा उपचुनाव की। आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है 12 अप्रैल को, लेकिन यहां की लड़ाई बेहद कांटे की होती जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है अग्निमित्रा पाल जो जानी मानी फैशन डिजाइनर है, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, और इन दोनों में सीधे सीधे टक्कर होने की गुंजाइश दिख रही है और पूरा पटना का माहौल यहां पर तारी होता जा रहा है। पटना से बिहारी सांसदों की टीम यहां लगातार पहुंच रही है और शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ ये लोग अपनी बातें रख रहे हैं। आज भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद यहां पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया है अग्निमित्रा पाल के समर्थन में। वहीं दूसरी तरफ पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव भी आसनसोल पहुंच चुके हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था रविशंकर प्रसाद जी ने लोकसभा चुनाव में, और वहां से हारने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से यहां दांव आजमा रहे हैं आसनसोल लोकसभा उपचुनाव से। आइए आपको दिखाते हैं ये कुछ खास तस्वीरें। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद की। जो नए पार्टी में आते हैं वो चले जाते हैं, जो पार्टी के साथ हमेशा जुड़े तो रहते हैं। कौन मंत्री रहेगा नहीं रहेगा यह अधिकार प्रधानमंत्री का है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं 7 साल मंत्री था, कोई दिक्कत, देश के विकास का काम किया। अगर नए को अवसर दे तो वो भी ठीक है, इसका ये तो मतलब नहीं है ना। पार्टी में संकल्प और समर्पण के साथ रहना चाहिए। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, जो मैंने आरंभ में कहा था कि यहाँ चुनाव बड़ी विचित्र परिस्थिति में हो रहा है। जो यहाँ MP थे वो मंत्री नहीं रहे तो चले गए दूसरी पार्टी में, और जो पटना साहब बीजेपी के 22 साल MP थे वो हार करके यहाँ चले आए हैं। तो ये बात मैंने जनता को एक आईना दिखाया है। बाबूजी के लिए कोई संदेश? वो उम्मीदवार नहीं है। आप देखिए, मैंने अभी तक TMC उम्मीदवार का नाम लिया क्या, तो आप मुझे अपने उस स्तर के साथ रहने दीजिए। थैंक यू, नमस्ते। चलिए मैं जवाब देता हूँ।
मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत सख्त कार्रवाई किया है और दोनों इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया, इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग आसनसोल के विषय पर ही रखें। देखिए, चुनाव तो हमेशा हर जगह होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता एक ही होती है। देखिए, आप लोग एक बात समझिए इस बात को, ये देश का चुनाव अब बहुत दूसरे दौर में जा रहा है, विकास की ओर, राष्ट्रवाद की ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल की जनता बीजेपी के साथ रही है और इस बार भी हमारे उम्मीदवार को जिताएगी और भाजपा को जिताएगी। पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आसनसोल के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के समर्थन में ही मतदान करें। आइए उनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर सुनते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामकृपाल यादव। जनता को, पूरे बंगाल को, पूरे देश के लोगों को मिल रहा है। देखा जा रहा है सर, बिहार से यहाँ पे बिहारी बाबू को भेजा गया लड़ने के लिए। बिहार से बिहारी बाबू को लड़ने के लिए दिए गया तृणमूल के। हाँ, ये पटना में पहले लड़े थे। जब पटना में लड़े, चुनाव जीत के गए, तो पूरे 5 साल तक किसी ने इनका दर्शन भी नहीं किया। शत्रुघ्न बाबू को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पता कर सकते हैं आप, मैं वही इनका वोटर भी हूँ। वैसे मेरे व्यक्तिगत संबंध ठीक हैं, मगर मैं समझ सकता हूँ कि जनता के लिए हित में नहीं होगा। और ये रिजेक्टेड हैं, वहाँ से एक्सपायरी हैं ये, तो एक्सपायरी रिजेक्टेड लोगों को कोई अपनाएगा? पटना के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और ये एक्सपायर कर गए हैं, थक गए हैं, इनको आराम करना चाहिए। इनसे मिलने के लिए नहीं तो फिर खोजना पड़ेगा। अगर दुर्भाग्यवश, हमको पूरा भरोसा है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ का जो तापमान है, चुनावी तापमान, वो मैं देख रहा हूँ कि निश्चित तौर पर पूरे तौर पर सब लोगों ने मन बना के रखा है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लोगों ने ही 2 बार से जिताया है और मोदी जी के हाथ को मजबूत किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस बार भी मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए जनता के बीच का जो प्रतिनिधि है वो जाए, ऐसा लोगों ने मन बनाया है और सब लोग कमल छाप पर बटन दबाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा पॉलिटिकली रिजेक्टेड हैं और अब एक्सपायरी, जिसको एक्सपायरी दवा कहता है ना, उसका कोई असर भी नहीं होता है। यही है। और उधर तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में आसनसोल पहुंच चुके हैं कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हाकिम, जो पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भी हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया, उन्हें सम्मानित किया गया। यहां मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने उनका सम्मान किया। आसनसोल के रेलपार इलाके में उन्होंने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया और इसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू किया। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है और उन्होंने क्या कहा यहां के मतदाताओं से, यहां के लोगों से, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमको छोड़ो, हम घर का आदमी है, हम तो घर का मुर्गा दाल बराबर नहीं, ऐसा मत भैया। मोबाइल तो पीछे करिएगा भैया, मोबाइल पीछे करिए।
না ওটা ছেড়ে দিন, আমার রিপোর্টার আগে आप लोग तशरीफ रखेंगे और हमारे वजीर फरहाद हकीम साहब भी आ चुके हैं। नमाज के बाद मुख्तसर खिताब करेंगे। সামনে তো দাঁড়িয়ে আছেন, আমার কথা বলতে थोड़ा सा खिसका लीजिए। इधर कोना साइड में खाली है, इधर में सबको बढ़िएगा, इधर कोना साइड में वसीम भाई थोड़ा इधर खिसका लीजिए और फिर बच्चा। हां हां आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ कर इफ्तार कर लीजिए, इसके बाद हाजिर हुए हैं। हमारे साथ हमारे बंगाल के कैबिनेट के सीनियर वजीर मलय घटक साहब भी हैं, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक साहब हैं, सब काउंसिलर लोग हैं, साहब भी हैं। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये आसनसोल के आवाम को एक बार फिर से ये कहने के लिए जो आपके वोट बटना नहीं चाहिए। आज हमारे वजीर आला ममता बनर्जी जिस तरह से फिरका परस्ती को बंगाल में रोके हुए हैं, जिस तरह आज कम्युनलिज्म बंगाल में आ नहीं पा रहा है, हालांकि बीजेपी पूरा कोशिश कर रहा है बंगाल को कर्नाटक बनाने के लिए, यूपी बनाने के लिए, बिहार बनाने के लिए, मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मगर ये बंगाल के अवाम है जो बीजेपी का ये मंसूबा को पूरा नहीं होने दे रहा है। और फिर से एक बार आसनसोल का इलेक्शन आया है, जहां पर ये वोट फिर से एक बार बीजेपी के जो मंसूबे हैं उसे नाकाम करेंगे और हिंदुस्तान में एक आवाज़ जाएगी। जो बंगाल जो है, ये जो इसके जो ज़मीन है, इस ज़मीन रविंद्रनाथ टैगोर की, काजी नजरुल इस्लाम की, विवेकानंद की, ठाकुर रामकृष्ण की ज़मीन है, जहां पर डिवीजन, फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म ये नहीं चलता है। यहाँ पर भाईचारा का अहमियत इंसान के दिल में सबसे ज़्यादा है। एक बार बीजेपी ने कोशिश किया, लगातार कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बीच में दरार आए, हमारे नफरत आए दिल में, मगर बंगाल जगह है जहाँ पर हम प्यार बांटते हैं, क्योंकि बंगाल में चैतन्य देव ने भी प्यार के बात सिखाई है और बंगाल के इंसान के दिल में प्यार है, नफरत किसी के लिए नहीं है। और हमारे कौम खास तौर पर इसमें तवज्जो देती है जो हमारे वोट यूपी के तरह डिवाइड ना हो जाए, बिहार के तरह डिवाइड ना हो जाए। हम एक
तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री ब्रात्य बसु भी आसनसोल पहुंचे और आसनसोल में उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि सही विकल्प यहां के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ही है और तृणमूल कांग्रेस ही है। এক্সপ্লয়টেশন, কয়লার এক্সপ্লয়টেশন করেছে তারা, তা তো আমরা দেখেছি। তাই জন্য একটা সিনেমা এসেছিল কালা পাথর, এবং অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সময় কয়লা শুনতে পাচ্ছিস না? আমার ঘরে খানদানি গলা আছে, তাই না? এক গলাতে পার্লামেন্ট বন্ধ করে দিতে পারে। প্রাইভেটাইজেশন, যে বেসরকারীকরণ, যে এখন প্রাইভেট মালিকদের হাত, এই কয়লা খনিগুলো ছিল যখন, তখন কয়লা খনি তাদের শ্রমিকদের জীবনে কোনো সিকিউরিটি বলে কিছু ছিল না। তারা কয়লা খনি কয়লা করতো কোন রকম ভাবে, কয়লার মধ্যে একটা ধস নামিয়ে দিয়ে সে হাজার হাজার শ্রমিক মারা যাওয়ার পর তারা সেই কয়লা ব্যাংকের কাছ থেকে কম্পেনসেশন নিয়ে চলে যেত, শ্রমিকদের কথা কেউ ভাবত না। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী 1970 সালে অর্ডিন্যান্স করেছিলেন। কংগ্রেসের কথা বলি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলি, কোনদিন মাথা নিচু করে কথা বলেনি পার্লামেন্টে। নরেন্দ্র মোদীর চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো হিম্মত আমি রাখি, আমি তাই করি। আমরা দেখেছেন অনেক লোকসভার অনেক তর্ক ডিবেটের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু পার্থদার কথা বলেছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন, আপনারা তার কাছে প্রতিক্রিয়া চান। এখানে আমার কেন আমি কথা বলতে যাবো? যেখানে আমি পার্থদার কাছে এই নিয়ে কথা বক্তব্য নেওয়ার কথা বলছেন, আপনি আমার কাছে মাইক এনে দিলাম। না, আমার প্রশ্নটা পক্ষে বলা বা পক্ষে বলা না। উনি এটা আমার প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেননি। কুণালের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কোনো কথা বলা সমীচীন নয়। কুণাল যেটা বলেছেন পার্থদাকে নিয়ে, আমার মনে হয় এটা বক্তব্য আমার এখানে, আমি এখানে কোনো প্রতিক্রিয়া এই কারণে দেওয়া সমীচীন হবে না। এটা ওনাদের দুজনের ব্যাপার, ওনার বক্তব্য আমি পার্থদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব। रानीगंज के जेके नगर में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। आकाश चौधरी के नेतृत्व में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान यहां के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, तमाम समर्थकों की मौजूदगी यहां देखी गई और इनकी मौजूदगी में कई तरह के निर्देश भी इन नेताओं ने दिए यहां के समर्थकों को, यहां के कार्यकर्ताओं को। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। हम लोग का विधानसभा में जेके एक भी काम नहीं है। जो काम मिलेगा तो पंचायत द्वारा मिलेगा, समिति मिलेगा, नहीं तो हमारा जो मेरे जी उनके द्वारा किया हुआ है। उससे पहले एमपी यहाँ थे, जब तक वो बीजेपी में थे, किस कारण वो काम नहीं किए वही जाने। हो सके पार्टी को चाहता रहता कि यहाँ पर काम करे। आज उनको टीएमसी में आना पड़ा, तो जब यहाँ के एमपी बदल सकते हैं ममता बनर्जी को देख करके, हम लोग को लगता है हम लोग का ममता बनर्जी माँ है, हर वो काम किए, हम लोग क्यों नहीं वोट बदलेंगे? हम लोग क्यों नहीं वोट देंगे? इन बात को आपको ध्यान रखना होगा। यदि तृणमूल कांग्रेस को हाथ में मजबूत नहीं करेंगे, आने वाला दिन में देश में एक भी सरकारी कंपनी नहीं बचेगा। जो हमारा जो यहाँ फैक्ट्री था, एल्युमिनियम फैक्ट्री का हालत देखिए। यदि बीजेपी चीज जो एक इंसान को, एक फैमिली को, उसको आर्थिक नीति से बोलिए, उसका सामाजिक उन्नयन बोलिए। हम लोग का जो मां बहन है उन लोगों का उन्नयन, महिलाओं का उन्नयन के लिए बोलिए। हर एक काम किए, साइकिल दे रही है, मोबाइल दे रही है, टैब दे रही है, पेंशन दे रही है, मुफ्त में चिकित्सा मिल रहा है, राशन फ्री है, सर्टिफिकेट फ्री है। तो हर कुछ हमको जब
को लोकसभा उपचुनाव होना है आसनसोल में। इसे देखते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस की तरफ से लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बाराबनी पुलिस की तरफ से झारखंड और बंगाल के बॉर्डर इलाके पर भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आज दिन भर यह अभियान चला और इस दौरान किसी भी आपत्तिजनक घटना की खबर हमारे पास नहीं पहुंच रही है। किसी भी वाहन से कोई भी आपत्तिजनक चीजें बरामद नहीं हुई हैं। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। नंबर प्लेट नहीं अपने हमें लगी थी। ঘাট বারামণি বিধানসভার মধ্যে পড়ছে। এখানে 24 ঘন্টা আমাদের নাকা চেকিং চলছে। বিভিন্ন শিফটে আমাদের এসএসটি ম্যাজিস্ট্রেট তার সঙ্গে পুলিশ পার্সোনাল এবং সিআরপি যারা ব্যাটালিয়ান থেকে যারা আসছেন তাদের সহযোগিতায় আমাদের 24 ঘন্টা এখানে নাকা চেকিং চলছে। এখানে আমরা বিভিন্ন ঝাড়খণ্ড সীমা থেকে আসা গাড়িগুলো মানে টাকা পয়সা এক্সট্রা কোনো টাকা পয়সা কিংবা আর্মস যাচ্ছে কিনা সেগুলো লক্ষ্য রাখছি। এগুলোই আমাদের কাজ এবং আমরা এটা করে যাচ্ছি। 24 ঘন্টা এখানে কাজ চলছে। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता सांसद और युवराज अभिषेक बैनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा ने मिलकर यहां एक रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की तादाद में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इन दोनों नेताओं का तहे दिल से स्वागत भी किया।
उधर जामुड़िया इलाके में अग्निमित्रा पाल ने अपने समर्थकों के साथ जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार अभियान चलाया और डोर टू डोर के माध्यम से लोगों से अपने पक्ष में मत देने की अपील की। आपको हम दिखाएंगे, ये तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास जामुड़िया से कि किस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रार्थी अग्निमित्रा पाल ने डोर टू डोर अभियान चलाया। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे क्या करा भारत माता के जय करुण अग्निमित्रा दे चलो बीजेपी चलो जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की मोदी जी के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद